अपनापन। यह कहानी शुरू होती है कमला से। कमला एक गरीब लेकिन मेहनती महिला थी। उसके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी। कमला भले ही गरीब थी, लेकिन अपने बच्चों के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। वह अपने बच्चों से बेहद स्नेह करती थी। कमला घर घर काम करके अपना जीवन चला रही थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी सोच बहुत आगे की थी। वह चाहती थी उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिए। समय बीता और बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। स्कूल में नामांकन कराना जरूरी था। कमला ने जैसे तैसे पैसे जुटाए, नामांकन कराया, किताबें खरीदी और बच्चों को स्कूल भेजने लगी। अब उसकी दिनचर्या तय हो गई थी। सुबह बच्चों को तैयार करना, फिर घर का काम निपटाना और उसके बाद दूसरों के घर काम। दिन भर मेहनत, रात को थकान। कई बार वह खाना भी छोड़ देती थी। कुछ लोग उसे रोकते भी थे, कहते थे इतनी मेहनत क्यों करती हो, सब बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं। वह कहती थी आज मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि कल मेरे बच्चे खुश रहें। मैं नहीं चाहती वे मेरी तरह किसी के घर काम करें, इसलिए मैं दोगुनी मेहनत करती हूँ। समय के साथ पढ़ाई का खर्च बढ़ा, घर चलाना और कठिन हो गया, लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। उसका हौसला कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। माँ का सपना उसे ताकत देता रहा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर सफल बने। बेटे को अच्छी नौकरी मिली, बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कमला का सीना गर्व से भर गया। लेकिन जीवन यहीं नहीं रुका। बेटे का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हुआ, बेटी की शादी हो गई और कमला घर में अकेली रह गई। बड़ा सा घर और गहरी खामोशी। फ़ोन कभी कभी आते थे, बच्चे अपने काम में व्यस्त थे। कमला को अब अकेलापन सताने लगा। वह सोचती थी क्या बुढ़ापा ऐसे ही होता है। एक दिन उसका मन बहुत बेचैन हुआ। वह बच्चों से मिलना चाहती थी। मजबूरी में उसने बीमारी का बहाना बनाया। डॉक्टर ने बच्चों को फ़ोन किया। दोनों तुरंत माँ से मिलने आ गए। माँ को देखकर बोले आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। कमला मुस्कुराई और बोली तुम ही तो मेरा ख्याल हो। यह सुनकर बच्चों की आंखें भर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माँ से वादा किया हम समय भी देंगे, प्यार भी, क्योंकि अपनापन सबसे ज़रूरी है। कहानी यही सिखाती है कामयाबी ज़रूरी है, लेकिन अपनों को समय देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।